जय हिंद दोस्तों। आज हम ऋतुओं के आधार पर जो विभिन्न प्रकार की फसलें हैं उनको हम आज विस्तृत अध्ययन करेंगे, विस्तृत उसमें चर्चा करेंगे उनको। तो भारत में आपने सुना होगा मतलब अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। तो भारत में 3 प्रकार से जो है अलग अलग सीजन में फसलें उगाई जाती हैं। कौन कौन से? नंबर 1 है खरीफ मौसम, नंबर 2 है रबी और नंबर तीसरा है जायद वाली फसलें। तो जो पहली है हमारा वो है खरीफ की फसलें। तो खरीफ की फसलें पहले इसकी हम परिभाषा को देख लेते हैं। खरीफ की फसलें क्या है? जिन फसलों की बुआई वर्षा आरंभ होने पर, वर्षा आरंभ कब होती है? जून के। आप देख रहे हो जैसे ही जून का माह प्रारंभ हुआ तो भारत में लगभग 15 जून के बाद ही मौसम, 10 जून के बाद ही इसमें मौसम आता है। तो क्या है 15 जून के बाद 10 जुलाई के पहले अगर हम इसकी बुआई कर लेते हैं तो जो है खरीफ सीजन की फसलें कहलाती हैं। तो आप देखे होंगे कि जब हम खरीफ सीजन में कब बुआई करते हैं, लगभग जून के अंतिम सप्ताह तक इसकी बुआई कर लेते हैं। जुलाई के 10 जुलाई के आसपास तक हम इसकी बुआई कर लेते हैं। तो जो है इसकी कटाई कब होगी? कटाई देखे होंगे लगभग एक फसल को पकने के लिए 3 से 4 महीने का समय लगभग लग जाता है। कोई फसलें ऐसी हैं जो कम समय में पककर तैयार होती हैं, 60 से 17 दिन। कोई फसल 90 दिन तक जाती है, कोई फसल 120 दिन तक जाती है, कोई फसल 100 दिन। तो मतलब फसलों के आधार पर अलग अलग वो सीजन वाइज भी है, तो वो अलग अलग प्रकार से अलग अलग समय तक वो जाती हैं। अलग अलग मतलब किसी को 3 महीने का समय चाहिए, किसी को 4 महीने का समय चाहिए। तो जो है ये खरीफ सीजन में की उगाई जाने वाली अधिकतर फसलें हैं वो 90 से 100 दिन तक ही जाती हैं। जैसे कुछ फसलें हैं वो कम दिन में पककर तैयार हो, जैसे मक्का है, मूंग हो गया, उड़द हो गया, क्योंकि कम समय में पक के तैयार हो जाती है। जैसे 60 से 17 दिन में पक के तैयार होती है। और आप मूंगफली वगैरह, तिल वगैरह को आप वो बुआई करते हैं तो ये 90 दिन तक जाती है। 80 से 90 और 100 दिन के आसपास तक जो है इसकी जो है कटाई हो पाती है। मतलब मूंगफली को तो उखाड़ते ही उखाड़ना पड़ता है। तो इसकी कौन कौन सी फसलें खरीफ मौसम में बोई जाने वाली? जैसे मक्का हो गया, मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, कपास हो गया, मूंग, और मतलब बहुत सारी ऐसी, सोयाबीन भी है, बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिन्हें हम खरीफ सीजन में बुआई करते हैं। और कटाई कब करते हैं? जब इनकी हम बुआई करते हैं तो उस समय बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आता है, बहुत ज़्यादा अधिक, लगभग 35 से 45 के बीच में होता है जब हम इनकी बुआई करते हैं। क्योंकि जून के अंतिम सप्ताह तक या 25 से 30 जून तक 1-2 बारिश हो जाती है तो गर्मी तो बढ़ जाती है, लेकिन उस समय मौसम में जो है ह्यूमिडिटी आ जाती है, कुल मिला थोड़ी आर्द्रता आ जाती है बारिश होने के कारण। तो जैसे ही ह्यूमिडिटी आई उसी समय हम फसलों की बुआई कर देते हैं। और जैसे ही जब इसकी कटाई होगी ना, लगभग सितंबर के लास्ट तक इसमें बोला गया है। तो सितंबर के लास्ट तक आप देखे होंगे कि जो है हल्की फुल्की सुबह या हल्की सुबह शाम, मतलब बहुत हल्का सा जो है मौसम भी हल्का ठंडा सा होने लगता है। तो जो है हम तब इसकी जो फसल की कटाई कर देते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि खरीफ मौसम में उगाई जाने वाली फसलें कौन कौन सी होगी, कब बोई जाती है और कब इनकी कटाई होती है। अब इसको आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा रबी की फसलें। अब जो हमने 3 टाइप्स बताए थे हम आपको, उसमें से हम पढ़ना खरीफ मौसम हम बता चुके हैं। जब भी बुआई होगी, जब भी हम खेती करना स्टार्ट करेंगे तो हमेशा खरीफ सीजन से ही हम खेती को हम बोना प्रारंभ करते हैं या उसकी जो है बुआई से स्टार्ट करते हैं, खेती करना प्रारंभ करते हैं। तो रबी सीजन की फसलें, इसको समझते हैं। इस वर्ग की फसलों का अंकुरण व प्रारंभिक वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु तथा इन फसलों की बुआई अक्टूबर और नवंबर में करते हैं तथा कटाई मार्च और अप्रैल में की जाती है। इसकी कौन कौन सी फसलें हैं? जैसे जौ हो गया, गेहूं, चना, मटर, मसूर, सरसों, मतलब आलू भी। मतलब इसमें तो रबी सीजन में बहुत ज्यादा अधिक फसलें, अधिकतर सब्जियों में सब्जियों की फसलें जो उगाई जाती हैं, जो बागवानी वाली फसलें उगाई जाती हैं,
और जो फ्लोरिकल्चर में जो इत्यादि फसलें आती फ्लोरिकल्चर में आती है वो अधिकतर जो है रबी मौसम में इसकी हम जो है उगाते हैं इन फसलों को। तो ये इसकी बुआई कब होती है, मतलब अक्टूबर और नवंबर, जैसे ही सितंबर माह के अंत तक, अक्टूबर का हो सकता है प्रथम सप्ताह भी आप खेती को तैयारी को, जैसे ही सितंबर में आपकी कटाई हो जाती है किसकी, खरीफ मौसम, ये जो हम पिछले में हम पढ़ा चुके हैं, इसमें कब तक करते हैं, लगभग सितंबर के लास्ट तक। तो सितंबर के लास्ट जब इसकी कटाई होगी तो मतलब एक आध सप्ताह का समय तो चाहिए, क्योंकि फिर सिंचाई होगी, खेती की तैयारी होगी, मतलब एक हफ्ता में उसको मतलब बोने योग्य आएगा, वो पकड़ाई होगी, तो काफी समय 8 से 10 दिन का समय निकल जाता है। तो अक्टूबर और नवंबर तक, अक्टूबर लास्ट तक किसकी अक्टूबर लास्ट तक, जैसे मटर, चना, मसूर, सरसों इत्यादि जो फसलें हैं वो हम अक्टूबर लास्ट तक करते हैं। तो हो सकता है नवंबर में भी आ जाए, नवंबर में हम कुछ फसलें करते हैं, कुछ फसलें की हम बुआई करते हैं नवंबर और दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक इसकी बुआई करते हैं कुछ फसलों की। कौन सी, जैसे गेहूं हो गया, तो गेहूं लगभग 4 महीने तक जाता है, 4 महीने तक 115 से 120 दिन में इसकी कटाई होती है। तो अब कहेंगे कि थोड़ा लंबा समय जाता है, प्रोसेस लंबी जाती है, बढ़ने में, उसको बड़ा होने में, कटाई में थोड़ा समय लगता है। तो हम जो है अक्टूबर के मतलब अंत तक, नवंबर के प्रथम सप्ताह तक कुछ दाल वाली, जो रबी सीजन में कुछ दाल वाली फसलें हैं, जैसे चना हो गया, मटर हो गया, मसूर, सरसों, मतलब कुछ इत्यादि फसलें हैं, उनकी बुआई 100% हो जानी चाहिए। अगर इसके हम बात कर जाते हैं तो अब पता ही जो है, जैसी फसलें अगर हम जल्दी बोते हैं तब भी और लेट से बोते हैं तब भी किसान को बहुत अधिक हानि उठाना पड़ती है, उत्पादन घटने लगता है। रबी सीजन में तो ये समझ लो कि बहुत ही ज्यादा, अगर आप एक दिन या एक दिन लेट भी होते हैं तो लगभग एक हेक्टेयर में 10 किलोग्राम 10 केजी अनाज कम होते हैं प्रति हेक्टेयर में। तो ये समझ लो कितना नुकसान उठाना पड़ता है। इसीलिए हम खरीफ मौसम की फसलों को समय से बुआई कर लें और कटाई भी हम समय से कर लें, ताकि हमें रबी सीजन में अधिकतर हम भारत में इन्हीं फसलों पर हम आधारित रहते हैं। अभी बुंदेलखंड में देख रहे हो कभी इस बार बारिश ने फसलों को बोने ही नहीं दिया, इतनी बारिश हुई है। तो बहुत जगह है ऐसे अलग अलग जलवायु है, ताकि हम अलग अलग इनको फसलें भी हम उगाते हैं। तो इन फसलों पर खासकर जो मुख्य खाद्यान्न की फसलें हैं वो रबी सीजन में ही उगाई जाती है। तो जैसे गेहूं की फसल हो गई, तो जो गेहूं की फसल क्या है, नवंबर का पूरा गेहूं के सीजन के लिए उपयुक्त है, क्योंकि अक्टूबर के लास्ट तक, जैसे हमने खरीफ सीजन में अगर हमने वो दी क्या नाम धान बो दी, तो नवंबर तक, अक्टूबर के लास्ट तक उसकी कटाई हो जाती है, हार्वेस्टिंग हो जाती है। ठीक उसके तत्पश्चात हम गेहूं की रोपाई हम कर लेते हैं, आसानी से कर लेते हैं। दिसंबर तक 10 दिसंबर तक के पहले इसकी हम बुआई कर लें, तो गेहूं में भी बहुत ज्यादा उत्पादन घटने की संभावना रहती है। अब आप समझ गए होंगे रबी सीजन की बुआई कब, क्योंकि रबी सीजन में जैसे ही हम बुआई करते हैं उस समय हल्की सर्दी पड़ने लगती है, हल्की बहुत ठंडक नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में हल्की सर्दी रहती है। जब इसकी हम कटाई करते हैं तब इसे बहुत ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है पकने के समय। तब देख रहे हो मार्च अप्रैल में काफी लगभग 30-35 के आसपास पहुंच जाता है टेम्परेचर, और मई जून में तो फिर बहुत अधिक हो ही जाता है, लगभग 40-45-50 के आसपास आंकड़ा छूट जाता है। तो हम इन फसलों की बुआई समय से करते हैं और कटाई भी हम समय से, कटाई हो सकता है कुछ लेट हो जाए रबी सीजन में, लेकिन बुआई का विशेष ख्याल हमें रखना चाहिए। तो आप सब समझ गए होंगे कि जो है रबी में बोई जाने वाली कौन कौन सी फसलें हैं। नेक्स्ट है हमारा जायद फसलें हम बहुत कम, जो शहरों के आसपास है, जहां पर सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है, या तालाब है या नदी है, ट्यूबवेल वगैरह की अच्छी व्यवस्था है, जहाँ पे हम सघन खेती करते हैं, तो हम वहाँ पे भाई हर जगह जायद की खेती हम करेंगे, क्योंकि पानी की असुविधा है, तो हम उसके वजह से हम जायद की फसल नहीं बो पाते। और जहाँ बो भी देते हैं तो वहाँ पर विशेषकर ऐसी भी फसलें नहीं बोना चाहिए कि हम फसलें हम बो रहे हैं उसमें पानी लगा, हर हफ्ते या 2-3 दिन में लगातार पानी लगाते रहे, तो हमें जितने की फसल नहीं मिलेगी उतना पता चला उसमें खर्च आ गया, तो हम ऐसी फसलें बो करके क्या करेंगे। तो हमें उन्हीं जगह पर इनकी जायद फसलों की बुआई करना चाहिए जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था हो। तो इन फसलों की
बुआई हम कब करते हैं? इस वर्ग की फसलें अधिक तापक्रम और प्रकाश काल में वृद्धि करती हैं। इस वर्ग की फसलों में सूखा व लू सहन करने की अधिक क्षमता होती है। बता ही चुके हैं, जैसे ही रबी सीजन की फसल की कटाई होती है मार्च और अप्रैल में, अप्रैल के अंत तक इसकी कटाई हो जाती है। तो जब मार्च और अप्रैल में इसकी हम कटाई होती है, तो कटाई के तुरंत बाद हम क्या करते हैं? जायद फसल को लगा देते हैं। जायद फसल को हम क्या करते हैं? रोपाई कर देते हैं। तो अब जायद फसल में आपने देखा होगा तो बहुत अधिक ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, लगभग 40 के ऊपर पहुंच जाता है। तो आप देख रहे हो जब 40 के ऊपर टेम्परेचर होगा तो सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसीलिए जायद की फसल वहीं पर वहीं पर बुआई करना चाहिए जहां पर सिंचाई के साधन उपलब्ध है। तो अब इन फसलों की बुआई जो है हम जो है अधिक तापमान, मतलब उस समय टेम्परेचर भी लगभग 12 से 13 घंटे का होता है। मतलब सुबह 6 बजे सूरज निकल आता है और शाम को 7 बज जाते हैं, 7:30 सवा 7 के आसपास तक जो है सूरज हो जाता है। लॉन्ग जो है वो भी होता है, क्या नाम इसका, सूर्य प्रकाश जो है इसकी अधिक इसको सूर्य की प्रकाश की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि इनमें सूखा और सहन करने की शक्ति होती है फसलों की। कौन कौन सी फसलें हैं? अधिकतर में कोकोपेटेसी में फसलें आती हैं, जैसे तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ककड़ी, कद्दू, खीरा, मूंग भी है। मूंग एक ऐसी फसल है कि हम लगभग वर्ष भर इसकी हम उगा सकते हैं। तो अब ये मत बोलिए कि सर आपने इसमें जायद नहीं क्यों पढ़ाया है। हम इसको हम खरीद में भी, जैसे खरीद में भी हम बोलते हैं, कुछ इसकी प्रजातियां ऐसी हैं जो हम जायद में भी उगा सकते हैं, कुछ इसकी ऐसी प्रजातियां हैं जो हम रबी में सीजन में भी उगाते हैं। तो कुछ फसलें ऐसी हैं जो लगातार चलती हैं, है कि नहीं? तो जो है आप समझ गए होंगे, लगभग भारत में सीजन के हिसाब से 3 टाइप से फसलों को उगाया जाता है। नंबर 1 खरीफ, नंबर 2 रबी और नंबर 3 है जायद। नेक्स्ट है हमारा जीवन चक्र के आधार पर, मतलब पौधों का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल के आधार पर आपने सुना होगा कि जो है जीवन चक्र के आधार पर भी तीन प्रकार से जो है इसको बांटा गया है। कौन कौन से? इसकी पहले परिभाषा हम समझते हैं। पौधे अपनी पूर्ण वृद्धि और विकास में अंकुरण से लेकर बीज उत्पादन, मतलब बुआई से लेकर के कटाई तक में जितना समय लगता है उस समय को जीवन चक्र के आधार पर जो है बांटा गया है। जीवन चक्र जो है, जीवन चक्र के आधार पर हम इसको बांटते हैं। जीवन चक्र के आधार पर ही हम तो कह सकते हैं कि हम 3 टाइप हैं। कौन कौन से? नंबर 1 जो है 1 वर्षीय, 2 वर्षीय और बहुवर्षीय, मतलब ये अधिक 2 या 2 से अधिक कर जाती है। इसकी हम परिभाषा इसको हम समझाते हैं। तो पहला है हमारा 1 वर्षीय। अब 1 वर्षीय कौन सी फसलें हैं? जो बे फसलें होती हैं इस वर्ग की फसलें 1 वर्ष में है, 1 वर्ष या इससे कम समय में पककर तैयार होती है। मतलब बुआई से लेकर के और कटाई तक 1 वर्ष। अब 1 वर्ष ये ना समझ लेना कि पूरा वर्ष है, ऐसा नहीं है। जैसे हमारा गेहूं हो गया, कहने में तो 1 वर्ष है, तो अब ये ना समझ लेना कि पूरा 1 साल नहीं है। वो केवल सीजन वाइज बता रहा है कि आप एक सीजन में ही उसका जन्म से लेकर के और ठीक कटाई तक, मतलब जर्मिनेशन से लेकर के और कटाई तक हम केवल 1 ही वर्षीय फसलें। कौन कौन सी फसलें हैं? जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, मक्का हो गया, ज्वार, मूंग, सोयाबीन, ये इत्यादि फसलें किसमें आती है? 1 वर्षीय फसल में आती है। तो इनको हम 1 वर्षीय पौधे कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा 2 वर्षीय पौधे। तो 2 वर्षीय पौधे कौन कौन से? 2 वर्षीय पौधे हैं, ये पौधे प्रथम वर्ष में अपनी वृद्धि करते हैं, दूसरे वर्ष में फल व बीज तैयार करते हैं। ऐसे कौन कौन से हैं? तो ऐसी फसलें हैं जैसे प्याज हो गया, चुकंदर है, बहुत सारी और भी फसलें हैं ऐसे। हमने केवल 2 ही रखी है उदाहरण तौर पे आपको समझने के लिए। तो ये पहले और दूसरा का, हालांकि ये भी एक ही सीजन में पक के तैयार हुए, दोनों में डिफरेंस समझना, क्योंकि वो फसल जाएगी या पूरा सीजन वाइज, पूरा साल का अलग है, पूरे वर्ष का। ये केवल एक सीजन में, सीजन वाइज बोल रहे हैं, एक सीजन में ही पक के तैयार, या एक लगभग 3 से 4 महीने का जो है, 12 महीने है 1 साल में, तो अब लगभग 3 से 4 महीने में एक फसल तक पक के तैयार होती है। तो जो है इसमें कौन कौन सी फसल है? प्याज और चुकंदर। मतलब 1 वर्ष में तो वो क्या करेंगे, या एक सीजन में ये कुछ दिनों में
लगभग 50 से 60 दिनों का दिन होंगे, जो 50 से 60 दिन के अंतराल पर वो या 40 से 50 दिन में वो अपनी वानस्पतिक वृद्धि करेंगे। जैसे उनकी शाखाएं विकसित होगी, जड़ें विकसित होगी, फूल आएंगे। तो जैसे ही फूल से फल बनना स्टार्ट कर देते हैं तो वो जो है दूसरे वर्ष प्रारंभ हो जाते हैं। कहने को तो दूसरे वर्ष है, लेकिन एक ही सीजन है, सीजन वाइज ये एक ही है। ये ध्यान देना, बहुत वर्ष इसका मतलब नहीं है वो 10 साल तक या अधिक समय तक, ऐसा नहीं है कुछ। मतलब सीजन वाइज, मतलब एक सीजन में अपना जो एक सीजन में ही वो क्या कर रहे हैं, वानस्पतिक वृद्धि और वाइज अपना फल से पककर तैयार भी हो रहे हैं। तो एक वर्ष में दूसरे वर्ष में ही पक के तैयार हो रहे हैं। तो ये प्याज है और चुकंदर, प्याज को जब आप लगाते हैं तो वो जैसे ही हम उसको लगाते हैं, लगाने के पश्चात आपने देखे होगा ट्यूब निकल आती है। ट्यूब जैसे ही निकलते हैं तो पहले उसकी बढ़वार होती है, बढ़वार जब उसके फैल जाते हैं, पत्ते जब फैल जाते हैं तब उसके नीचे देखें तब उसके फल लगना प्रारंभ हो जाते हैं। बहुत सारे इसमें चाहे एक वर्ष की और 2 वर्ष की और 2 वर्ष की कीट पतंगे वगैरह सब है, इसका वीडियो हम अलग से बना देंगे। वो आपको कौन कौन सी कीट लगते हैं, किस सीजन में किस फसल, कौन सी दवाई छिड़की जाती है, कौन सा कीट लगता है, वो सारे हम अलग से वीडियो में आपको बता देंगे। नेक्स्ट है हमारा बहुवर्षीय। अब ये क्या है बहुवर्षीय फसल, मतलब ऐसे पौधे जो एक वर्ष लगाने पर अधिक वर्ष तक उसमें जैसे हम खाद देते रहे तो मतलब एक या एक से अधिक वर्षों तक इसकी हम बगैर रोपाई वो वानस्पतिक वृद्धि करते रहते हैं, तो उनको बहुवर्षीय फसलें कहते हैं। जैसे नेपियर घास, जब कांग्रेसी घास, गाजर घास हो गई, देख रहे हैं लगातार। अब अगर वो किसी खेत में भी अगर हो जाए, अभी इसकी कोई दवाई भी नहीं है कि अगर वो हो गई किसी खेत में तो वो उसको केवल एक ही है, वो उसको जड़ से उखाड़ करके वो कहीं गड्ढे में 2 से 2.5 का गड्ढा खोद करके वहां दबा दें या इकट्ठा कर लें कहीं खेत में, सारी एक जगह इकट्ठा कर लें, मेड़ों पर बहुत सारी जगह डली रहती है, इकट्ठा करके उसमें आग लगाएं ताकि उसकी जो बीज है वो मर जाए। नहीं तो जैसे ही वो पक्के तैयार होती है तो पक्के तैयार होने के बाद उसके फूल है ना, आपने तो काट दिया और खेत में फेंक दिया या कहीं बाहर भी फेंक दिए तो वो बीज गिर जाएंगे। जब बीज गिर जाएंगे तो जैसे ही उसे उपयुक्त वातावरण मिलेगा, ह्यूमिडिटी मिलेगी, तैसे ही वो जर्मिनेशन कर जाएंगे। वो मरेंगे, आपकी समझ तो वो मर गए लेकिन वो मर नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो बीज जो है उस वक्त रेस्टिंग पीरियड में पड़े रहते हैं और वो रेस्टिंग पीरियड में पड़े रहने के जैसे ही उसको 1-2 बारिश हुई, टेम्परेचर मिला, वो बढ़वा वानस्पतिक वृद्धि अपना करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि जीवन चक्र के आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया है, 1 वर्षीय, 2 वर्षीय और बहुवर्षीय। बहुवर्षीय में ये भी है, बहुत सारी फसलें भी आती हैं बहुवर्षीय, जैसे गन्ना है तो ये क्या है, 1 वर्ष आपने लगा दिया 2 से 3 वर्ष तक वो अगर आप समय से उसे खाद देते रहे, समय से उसकी देख रेख करते रहे या खरपतवार उसमें उगे और उसकी जो है दवाई छिड़क दें तो वो मतलब 1 वर्ष से अधिक वर्ष तक उसकी जो फसलों को हम है लेते रहेंगे। तो आप समझ गए होंगे 1 वर्षीय, 2 वर्षीय और बहुवर्षीय और लाइफ साइकिल मतलब जीवन चक्र के आधार पर भी हमने जो है तीनों 1 वर्षीय, बहुवर्षीय, 3 वर्षीय मतलब हमने आपको इसमें विस्तारित समझा दिया है। अब जो नेक्स्ट इसमें कीट पतंग या बीमारी वगैरह लगते हैं वो अलग से हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम विस्तृत चर्चा करेंगे किस मौसम में किस प्रकार की कीट लगते हैं और वो कैसे खत्म होंगे, उसका निदान क्या है। जय हिंद।